हरि ओम नमो नमः। सुस्वागतम् अस्माकं यूट्यूब चैनल दिव्यवाणी संस्कृति भवताम् अभिनंदनं वंदनम्। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। प्रतिदिनमिव अद्य अहं पाठम् आनीय आगतो अस्मि। वयं किमर्थं संस्कृतं पठिष्यामः। वयं किमर्थं संस्कृतं पठिष्यामः। हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। आज का मेरा शीर्षक जबरदस्त है। आप मेरी संस्कृत के वीडियो को सुन रहे हैं। हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। वाई वी आर रीड संस्कृत। अंग्रेजी में शायद मेरे को पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, तो ये कह सकते हैं वाई वी आर रीड संस्कृत। हम संस्कृत क्यों पढ़ें, हमें संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए, इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ दिव्यवाणी संस्कृत चैनल के माध्यम से आप इसको जरूर सुनेंगी और उसके अनुसार अपना कार्य में परिणत करेंगी, कार्य अनुकूल आचरण करेंगे। धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं, हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ जी, जितने भी भारत के नर नारी हैं, छात्र छात्राएं हैं, गुरुजन वृंद हैं, जानना चाहते हैं कि हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, तो आइए मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहिए, भारत पहले विश्व गुरु था। ज्ञान विज्ञान में सबसे अग्रणी था। हम फिर से विश्व गुरु के पद में प्रतिष्ठित हों। फिर से सारा संसार, सारा विश्व हमें विश्व गुरु माने, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत से ही हमारी संस्कृति की रक्षा है। संस्कृत संस्कृति संस्कृताश्रिता, संस्कृतम संस्कृताश्रिता, ऐसी सूक्ति है। संस्कृत में संस्कृति आश्रित है। तो पहले आपने क्या सुना कि हम फिर से विश्व गुरु पद में प्राप्त हों, फिर से हम आचार्य कहलाएं, फिर से हम गुरु कहलाएं, फिर से हम सारे संसार में पूजनीय बने। इसलिए पहला हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमें संस्कृत को जानना चाहिए, संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। ये पहला पॉइंट मैं आपको बताया। दूसरा नंबर में आध्यात्मिक उन्नति और आत्मोन्नति के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक अध्यात्म क्षेत्र में हम ज्ञान प्राप्त करें, और क्या कहना चाहिए, आध्यात्मिक और आत्मोन्नति, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट आपने सुना। भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार संस्कृत है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। भारत का जितने भी ज्ञान विज्ञान का जो भंडार है वो संस्कृत भाषा में भरे पड़े हैं, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए सज्जनों, है ना। विदेश के लोग संस्कृत पढ़ करके भारतीय विद्या को, भारत की विद्याओं को सीख रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो अपने आप में कीर्तिमान, यशस्वी, तेजस्वी, कीर्ति वाला बन रहे हैं, और हमारे भारतवर्ष के लोग पिछड़ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में लाने के लिए संस्कृत भाषा सामाजिक भाषा बने, संस्कृत भाषा व्यावहारिक भाषा बने, संस्कृत भाषा लौकिक भाषा बने, संस्कृत भाषा राष्ट्र की भाषा बने, राष्ट्रीय भाषा बने। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आपने 4 पॉइंट आपने सुन लिया। और अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट है अपनी भाषा को शुद्ध और सुंदर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए संस्कृत पढ़ना। अपनी मातृभाषा को हम शुद्ध बनाएं, है ना, और उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें, वो प्रभावशाली बने, इसलिए हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आपने 5 पॉइंट सुना। और आगे है 5वां नंबर, अपने वृत्ति संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो हम नौकरी करते हैं संस्कृत भाषा के लिए, जितने भी संस्कृत के लिए नौकरी कर रहे हैं वो ध्यान दें, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, इसलिए संस्कृत को पढ़ें और पढ़ाएं, है ना। अपनी वृत्ति मतलब से अपनी आजीविका संबंधित ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। 7वां नंबर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेदांग शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रामायण महाभारत, उपनिषद, धर्म शास्त्र,
चिकित्सा शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, सारी शास्त्र जो है संस्कृत भाषा में निहित हैं और बिना संस्कृत की इनकी सही जानकारी नहीं होगी। आप अंग्रेजी पढ़ करके भले जान सकते हैं, लेकिन बिना संस्कृत के आपको शुद्ध जाननी होगा। आज रामायण महाभारत भी हम पढ़ रहे हैं तो कपोल कल्पित है। यदि महर्षि वाल्मीकि जी की आप शुद्ध रामायण संस्कृत से पढ़ेंगे, महर्षि वेद व्यास जी की महाभारत संस्कृत से पढ़ेंगे तो आपको शुद्ध चीज का ज्ञान होगा। इसलिए सत्य शास्त्रों को जानने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। आइए मैं और आपको लेकर के चलता हूँ। अगला पॉइंट है, जीवन की हर क्षेत्र में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। जीवन की हर क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, अपनी कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, देश विदेश में विख्यात होना चाहते हैं, तो आप संस्कृत पढ़िए। इसलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है, नायकत्व गुणों की विकास व बुद्धि विकास तथा प्रबंधन विकास के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। नायकत्व गुण, नेतृत्व करना है तो आप संस्कृत पढ़िए। व्यक्तित्व विकास करना है तो संस्कृत पढ़िए। प्रबंधन की क्षमता, प्रबंधन संबंधित ज्ञान को आप बढ़ाना चाहते हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट को आप सीखना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़िए। एकता एक रहने के लिए, अखंडित रहने के लिए संस्कृत पढ़िए। वेद में कहा है, संग छध्वम संवदध्वम संवु बनांसि जानताम, एक साथ चलो, एक साथ मिलकर बोलो, एक साथ मिलकर पढ़ो, एक साथ कार्य करो। संस्कृत से मैं अंग्रेजी का स्टे टुगेदर, हम एक साथ रहें, स्टे टुगेदर, एक साथ कैसे रहें, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। हमारी एकता और अखंडता का संदेश संस्कृत भाषा प्रदान करती है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आगे मेरे से सुनिए। सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और अपने मन और मस्तिष्क के विकास के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। सुख शांति ऐश्वर्य यदि प्राप्त कहीं से होना है तो संस्कृत भाषा से होना है। सुख शांति ऐश्वर्य कैसे मिलेगा जी? तो सुख की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति इसमें त्र्यंबकम यजामहे गायत्री मंत्र है और बहुत बड़े बड़े रोग नाशक मंत्र हैं, तो आपको सुख मिलेगा। रोग नाश होगा तो सुख मिलेगा, कष्ट नष्ट हो जाएगा तो सुख मिलेगा। ऐश्वर्य प्राप्ति मिलने से, ऐश्वर्य बुद्धि को सबसे बड़ा ऐश्वर्य भी कहा गया है ना। धन ऐश्वर्य का तो है ही, बुद्धि भी सबसे बड़ा ऐश्वर्य। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए मंत्र कहा गया है, वयम श्याम पतयुरैणाम, हे स्वामी हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, हम बहुत से धनपति बने, कुबेरपति बने। लेकिन कहा माँ गृधः, कभी भी लोभ मत करो। लोभ से, लालच से, अन्याय से, दुराचार से, पाप से धन हम कभी नहीं कमाए। ये संदेश हमें वेद देता है, संस्कृत देता है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। बंधुओं आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। अपनी परंपरा, अपनी प्राचीन परंपरा, अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी लौकिक संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, 16 संस्कारों से जुड़े रहने के लिए, 16 संस्कारों की रक्षा के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। आज हमारे अंदर में हम धीरे धीरे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, व्यवहारहीन होते जा रहे हैं, बुद्धिहीन होते जा रहे हैं, मेधाहीन होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हम माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, पति पत्नी में जो सम्मान था, एक दूसरे के प्रति आदर था, वह क्षीण होता जा रहा है। और ये विद्या संस्कृत में है, इसलिए हमें संस्कृत के माध्यम से इनको पुनः सीखें और सिखाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, जिससे हमारे बच्चे जो है ना अपनी परंपरा को जाने, अपने संस्कृति को जाने, अपने धर्मों को जाने और मानव जीवन में जो 16 संस्कार है उस संस्कार को जाने, उस संस्कार की रक्षा कर सकें, उस संस्कार के आधार पर अपने जीवन का परिपालन निर्वहन कर सकें। इन्हीं सारी जानकारी को लेकर के मैं आज आया हूं। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। संस्कृत क्यों पढ़ें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। ये संस्कृत पढ़ने का विचार मैं आज आपको बता रहा हूं। आगे चलिए। भारत व भारतीयता को जानने के लिए, भारत देश क्या चीज है? भारत शब्द संस्कृत से बना है। भा दीप्तो, भा ज्ञान विज्ञान से रत रहने वाला देश भारत देश है, जो विश्व गुरु कहलाता था। और भारतीयता, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर है, भारत का रहन सहन, खान पान, विश्व में गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियां यहाँ बहती है। इसलिए जो है ना, भारत को जानने के लिए और भारत की भारतीयता, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। बिना संस्कृत के आप भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारत देश को नहीं जान सकते हैं। हमारा प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, पाणिनि कालीन इतिहास, महर्षि पाणिनि जी ने जो इतिहास बनाया है, कैसे जबरदस्त इतिहास,
कैसी, ऐसे था कि गृहे गृहे संस्कृतम, ग्रामे ग्रामे संस्कृतम, नगरे नगरे संस्कृतम, जने जने संस्कृतम, कंठी कंठी संस्कृतम, कंठ कंठ में संस्कृत हुआ करता था। ये जो है ना हमारा संस्कृत का जो है विशेषता है। चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है ना। चारों पुरुषार्थों को जानने के लिए चार आश्रम होते हैं, जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चार आश्रमों को जानने के लिए, चार वर्णों के गुण कर्म स्वभाव को जानने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं, इनके गुण कर्म स्वभाव क्या कहें, इसको जानने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, वैश्य किसको कहते हैं, शूद्र किसको कहते हैं, आप बिल्कुल जान ही नहीं सकते। इसलिए प्यारे भारत देश के छात्र छात्रों, शिक्षक साथियों, संस्कृत प्रेमियों, आप संस्कृत पढ़िए, चारों पुरुषार्थों को जानेंगे, चारों आश्रमों को जानेंगे, चारों वर्णों को जानेंगे और उनके गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे। इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें संस्कृत को जानना चाहिए। आगे मैं आपको ले चलता हूँ। संस्कृत भाषा में वेद है, गीता है, पुराण है, दर्शन है, उपनिषद है। इनका यदि शुद्ध पाठन, यदि है ना, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पठन पाठन यदि हम करना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा के माध्यम से कर सकते। संस्कृत में व्याकरण पढ़ना होगा, वेद मंत्र को शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, गीता के श्लोकों को, वैराग्य ग्रंथों के श्लोकों को, महाकाव्यों के श्लोकों को, है ना, बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथों के श्लोकों का आप शुद्ध उच्चारण जानना चाहते हैं, उसके अर्थों को जानना चाहते हैं, उसके भाव को जानना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। आइए आगे मैं लेकर के और एक चलता हूँ। किसी भी शास्त्र की या महाकाव्यों का बिना अनुवाद किए पढ़ने के लिए जो है संस्कृत पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े महाकाव्य हैं, बड़े बड़े वेद हैं, बड़े बड़े दर्शन हैं, बहुत ही 11 11 उपनिषद हैं, इनका अनुवाद आजकल तो मिल रहा है, लोगों से हमें अनुवाद कराना पड़ता है। इसका क्या अर्थ होगा, क्या अनुवाद होगा, गाइड बनवाना पड़ रहा है, उसके अनुवाद भाष्य करना पड़ रहा है। आप संस्कृत पढ़ेंगे, व्याकरणगत संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको इनके भाष्यों को, इनके अनुवादों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्वयं उसको अर्थ को समझ लेंगे। चमत्कार है संस्कृत भाषा का, बहुत वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत भाषा, प्राचीन भाषा है, विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। जननी की रक्षा के लिए, भारतीयता की रक्षा के लिए, वैज्ञानिक भाषा की रक्षा के लिए, सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाली भाषा की रक्षा के लिए, सरस्वती माता की रक्षा के लिए, विद्या की रक्षा के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। अंतिम में मैं आपको बताऊंगा भाषाई शुद्धता। आप भाषा को शुद्ध रूप से जानना चाहते हैं, भाषा को परिष्कृत रूप से बोलना चाहते हैं, भाषा के अंतर्गत में कौन से लिंग वचन आदि व्याकरण प्रयुक्त हुए हैं, तो उसके लिए आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए। व्याकरणगत दोषों को जो है ना, भाषा में कौन से व्याकरणगत दोष हैं उसको दूर करने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वयं के सर्वांगीण विकास के लिए हमें संस्कृत का पठन पाठन करना चाहिए। संस्कृत के बिना हमारा जीवन अधूरा है, संस्कृत के बिना आज हमारा देश का पतन हो रहा है। भारत में आज देखिए विमान विद्या, आपने सुना होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है, सुने हैं आपने, और न्यूटन का नाम लिया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में पहले से ही गुरुत्वाकर्षण विद्या का आविष्कार है। गुरुत्वाकर्षण विद्या पहले से हमारे अग्नि ऋषि ने खोज रखा है, उन्होंने बता दिया है, लेकिन जब न्यूटन जी ने बता दिया तो हम आजकल के अंग्रेज लोगों को जानते हैं। आज वायुयान विद्या है ना, किसी ने बना दिया तो उस वायुयान विद्या को जो है ना अभी के लोग को जानते हैं, जबकि सृष्टि की आदि में ऋग्वेद में वायुयान कैसे निर्माण होता है, रामायण में रावण का जो पुष्पक विमान है वो ऋग्वेद में उसका वर्णन है, पुष्पक विमान निर्माण विमान का ही कला है। आज भी आप इस विद्या को खोज करें, ये संस्कृत भाषा में निहित है। महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का जो भाष्य किया गया है, इन भाष्यों की भूमिका में वायुयान विद्या, गणित विद्या, खगोल विद्या, भौतिक विद्या, लौकिक विद्या, रसायन विद्या, वैद्यकीय विद्या, चिकित्सा विद्या, कृषि विद्या, सारे विद्या, धर्मशास्त्र की विद्या, ये सारी विद्या वेदों में वर्णित है, वेद के अंदर में विद्यमान है। तो लोग प्रश्न पूछते हैं हम संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा,
देखिए संस्कृत पढ़ करके आप महान बन सकते हैं। संस्कृत पढ़ के भारत को संचालन करने वाले राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपने सुना होगा जिसके नाम से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी, वो जो है ना संस्कृत पढ़ करके राष्ट्रपति बने, राष्ट्र के नायक बने हैं, है ना। आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने घर में 5 साल 10 साल 15 साल कर्नाटक का एक पंडित को जो है ना बुला करके अपने घर में बारंबार संस्कृत पढ़े हैं और संविधान का निर्माण किए हैं, है ना। कौन संस्कृत नहीं पढ़ा है बताइए, है ना। संस्कृत से सब महान बने हैं। चाणक्य पूरे विश्व को हिला देने वाला, अपने बुद्धि के आधार पर चाणक्य जो है ना एक क्षुद्र व्यक्ति को राजा बना दिया। आप चाणक्य का, महर्षि चाणक्य का जो है ना, आप जो है ना चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो गजब का उसमें है, वो संस्कृत में है ना। सबसे पहले संविधान निर्माता महर्षि मनु, जिन्होंने है ना संविधान का निर्माण किया, उसका काट छाट होकर के बाद में जो है ना ये संस्कृत भाषा से आया है, सबने अपना अपना संविधान निर्माण किया है। तो संस्कृत भाषा में संविधान के बारे में भी आप जान सकते हैं। वर्तमान में भारत का जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो जो है ना संस्कृत पढ़ करके आज राष्ट्र का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी संस्कृत पढ़ के आयुर्वेद के चमत्कार को, आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद के चमत्कार को संस्कृत से बता रहे हैं। मैं किसी के प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके सद्गुणों को हर कोई बोल सकता है, जिससे भारत की ख्याति हो रही है। भारत विश्व गुरु यदि कोई कहलाता था चिकित्सा शास्त्र से, आयुर्वेद शास्त्र से, मतलब विद्या क्षेत्र से, तो ये जितने भी हैं हमारे राजनेतागण हों, चाहे हमारे प्राचीन महापुरुष हैं, वो सब संस्कृत को उन्होंने आधार माना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने संस्कृत को आधार माना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करके आज वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, है ना। महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जिन्हें राष्ट्र पितामह भी कहते हैं, है ना, स्वामी दयानंद जी को राष्ट्र पितामह भी कहते हैं। वो संस्कृत के क्षेत्र में इतना महान कार्य किए हैं, इतना महान कार्य किए हैं कि आप उसके जीवन को अध्ययन करेंगे तो बहुत बड़ा जो है ना लाभ ले सकते हैं। हमें संस्कृत इसीलिए पढ़ना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष या जातिवाद या संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। संस्कृत विश्व समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत विश्व की भाषा है, संस्कृत वैज्ञानिकों की भाषा है, संस्कृत जन जन की भाषा है, संस्कृत लोक भाषा है, संस्कृत व्यवहार भाषा है, संस्कृत सामाजिक भाषा है, संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है। यदि हमारे देश के समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्विचार और एकता और अखंड उनको दूर करना चाहते हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि को दूर करना चाहते हैं, भारत देश को एकता, अखंडता और एक भाव से बनाना चाहते हैं, सामाजिक एकता चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, मनो एकता चाहते हैं, पारिवारिक एकता चाहते हैं, बौद्धिक एकता चाहते हैं, मानसिक एकता चाहते हैं, शारीरिक एकता चाहते हैं, तो आपको संस्कृत पढ़ना होगा। ये मेरा आपसे बारंबार निवेदन है। मैं जो आज इतने लंबे चौड़े बात कर रहा हूँ संस्कृत से, आज जितने भी संस्कृत अध्यापक हैं, यदि सम्मान प्राप्त कर रहे हैं संस्कृत भाषा के लिए कर रहे हैं, यदि आप जो है ना संस्कृत में नौकरी कर रहे हैं और संस्कृत विद्या को सिखा रहे हैं, तो आप बड़े ही सम्माननीय। संस्कृत भाषा की जननी सरस्वती देवी है। संस्कृत विश्व की भाषा है, संस्कृत राष्ट्र की भाषा, संस्कृत वैज्ञानिकों की भाषा है। मैंने एक बार नहीं अनेक बार कह दिया, आप भी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप भी दार्शनिक बनना चाहते हैं, आप भी योगी बनना चाहते हैं, आप भी तपस्वी बनना चाहते हैं, आप भी महान बनना चाहते हैं, तो आप संस्कृत पढ़िए। आपसे बारंबार मेरा निवेदन है, दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं। आप इसको जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस व्यक्ति को संस्कृत से प्रेम होगा, जो व्यक्ति राष्ट्र का उन्नति चाहता है, जो व्यक्ति देश का उन्नति चाहता है, वो व्यक्ति संस्कृत को जरूर लाइक करेगा, संस्कृत को जरूर पसंद करेगा, संस्कृत को जरूर शेयर करेगा। जिस व्यक्ति को अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान नहीं होता है, उसके उन्नति पर स्वयं की उन्नति नहीं समझता और उसके लिए जो अपने आप को समय प्रदान नहीं करता है, उस व्यक्ति को जो है ना, उस व्यक्ति को राष्ट्र की भाषा में जो है ना, मैं क्या बताऊं उसको, थोड़ा सा राष्ट्र मतलब शास्त्र की भाषा में, राष्ट्र की भाषा में उसको जो है ना अच्छे शब्दों से उसको नहीं कहा गया है, उसको कृतघ्न भी कहा गया है। कृतम हंति इति कृतघ्न, जो उपकार को नहीं मानता। संस्कृत भाषा के द्वारा जो हमें उपकार प्राप्त है
जो उपकार को नहीं मानता है वो सबसे बड़ा कृतज्ञ है। ऐसा नीतिकार कहते हैं। भाई मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिए, मैं कोटिशः आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। यदि संस्कृत हमारे प्रति उपकार कर रहा है, संस्कृत के द्वारा हम जो है ना वैतनिक हैं, संस्कृत से हमारी वृत्ति चल रही है, संस्कृत से हमारी धर्म की रक्षा हो रही है, संस्कृत से हमारे राष्ट्र की रक्षा हो रही है, संस्कृत से हमारे देश की रक्षा हो रही है, संस्कृत से हमारी प्राचीन साहित्यों की रक्षा हो रही है, संस्कृत से हमारा आयुर्वेद ग्रंथों की रक्षा हो रही है, संस्कृत से हमारा चिकित्सा, हमारे रोग नाश हो रहे हैं, तो हमें अवश्य रूप में संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्यवादः, नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम। आप हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम नामक चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारी है ना मेरा और राष्ट्र का, देश का, समाज का सहयोग करें। ओम सम सम समिति।